बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक खबर आई है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने जर्मनी के लिए F-35A लाइटनिंग 2 जहाज़ों की सेल को जो है अप्रूव कर दिया। अब वैसे तो आपको पता है मैं हमेशा से क्रिटिकल रहा हूं अमेरिका की इस यूरोप के ऊपर ऑनस्लॉट के। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने 28 जुलाई को जर्मनी के लिए 35 F-35A जहाज़ों की डील को जो है वो अप्रूव किया। अभी ये डील कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये इजाजत दी है कि अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन जर्मनी को 35 F-35A जहाज जो है वो सेल कर सकती है। इस डील के अंदर वेपन्स पैकेज भी शामिल है, F-35A जहाजों के स्पेयर पार्ट्स भी शामिल हैं, क्रू की ट्रेनिंग भी शामिल है, पायलट की ट्रेनिंग भी शामिल है और बाकी जो सपोर्ट अमेरिका ने उस हवाले से लगानी है उसके भी पैसे शामिल है। 35 जहाज हैं और ये डील $8.4 बिलियन की है। डील के अंदर वेपन्स भी शामिल होंगे। ये डील जो है ये जर्मनी और नेटो कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको पता है कि मैं हमेशा से यही कहता चला आया हूं कि जिस मुल्क को जरूरत नहीं भी होती अमेरिका उस मुल्क को भी जो है वो F-35 दे देता है। अमेरिका उसको कहानी ऐसी सुनाता है कि वो मुल्क जो है वो F-35 लेने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन जर्मनी के केस में ये चीज जो है थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये मैं आपको बात पहले भी बता चुका हूं कि दुनिया के अंदर समझा जाता है कि सिर्फ 8 ऐसे ममालिक हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे कई ऐसे भी न्यूक्लियर कंट्रीज हैं जो कि खुद तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं पोजेस करते, लेकिन अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स उन कंट्रीज में पड़े हुए हैं। मैं रिपीट करता हूं कि उन ममालिक ने खुद से तो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं तैयार किए हुए, लेकिन अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो उन ममालिक के अंदर रखे हुए हैं, जिनमें से एक जर्मनी भी है, जिनमें से एक नेदरलैंड्स भी है, जिनमें से एक तुर्की भी शामिल है। इनके अलावा बेल्जियम और इटली के अंदर भी अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो पड़े हुए हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज हैं। तुर्की को अगर आप यूरोपियन कंट्री ना भी कहें तो तुर्की, इटली, जर्मनी, नेदरलैंड और बेल्जियम ये सारी की सारी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज हैं और इनके अंदर अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं। अब जर्मनी ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो अमेरिका की इजाजत से इस्तेमाल कर सकता है और इन न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के लिए जर्मनी की एयरफोर्स के पास इस वक्त टॉर्नेडो जहाज मौजूद है। अब ये टॉर्नेडो जहाज जो है जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हुए हैं। ये टॉर्नेडो जहाज इंग्लैंड की रॉयल एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती थी, लेकिन इंग्लैंड की एयरफोर्स ने अब इन टॉर्नेडो जहाजों को जो है वो रिटायर कर दिया। लेकिन जर्मनी के पास ये जहाज जो है इस न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी के मिशन के लिए आज भी मौजूद है। और जैसा कि मैंने कहा कि जर्मनी ने अब इन जहाजों को जो है वो रिटायर करना है, तो जर्मनी को नए जहाजों की जरूरत है कि वो ये न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो डिलीवर कर सके। इसके लिए जर्मनी जो है वो अमेरिका के बने हुए F-18 जहाजों को इवेल्युएट कर रहा था, लेकिन फिर अमेरिका और जर्मनी ने ये डिसाइड किया कि इस तरह के स्पेशल मिशन के लिए जर्मनी को 5th जनरेशन वाला जहाज जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। इसी वजह से जर्मनी ने अमेरिका को सिर्फ 35 F-35A जहाजों का जो है वो ऑर्डर किया है। अभी मैंने आपको बताया कि ये ऑर्डर कंफर्म नहीं हुआ, सिर्फ अमेरिका ने इसकी जो है वो अप्रूवल दी है। लेकिन ये जहाज अमेरिका और जर्मनी दोनों के लिए जो है वो बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन जहाजों के जरिए से जर्मनी जो है वो फ्यूचर के अंदर अमेरिका के बने हुए न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डिलीवर कर सकेगा। किसके ऊपर डिलीवर करेगा? डेफिनेटली रशिया के ऊपर ही डिलीवर करेगा, क्योंकि F-35 की रेंज इतनी ज्यादा तो हो नहीं सकती कि F-35 यूरोप से उड़ के तो अमेरिका के किसी और एडवर्सरी के ऊपर ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो फेंक सके। और न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो उसी कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं जिस दूसरी कंट्री के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हो। तो अमेरिका का एक दूसरा एडवर्सरी आपको पता है कि इस वक्त चाइना है, तो ये F-35 जहाज जर्मनी से फ्लाई करके चाइना तो पहुंच नहीं सकते। तो इस वजह से समझा यही जा सकता है कि इन F-35 जहाजों को जर्मनी जो है वो सिर्फ रशिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन की डिलीवरी के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकेगा। एनीवे, तो इस वजह से जर्मनी के लिए ये जहाज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसने अपने टॉर्नेडो जहाजों से जो है वो अब जान छुड़ानी है और उसके बदले में उसने ये F-35 जहाज परचेज करने हैं। कुछ दिन पहले अमेरिकन एयरफोर्स चीफ जो थे वो जर्मनी गए हुए थे। वहां पे उन्होंने अपने जर्मन काउंटर पार्ट से जो है वो मुलाकात की और दोनों के दरमियान जो 1 पॉइंट एजेंडा था वो इन F-35 की सेल थी और दोनों एयर चीफ ने ये कहा कि वी आर शेपिंग आवर फ्यूचर विद द F-35। और ये F-35 जहाज जो है ये दोनों मुल्कों के दरमियान टाइज को भी जो है वो इंटेंसिफाई करेगा। और दोनों ममालिक के एयर चीफ का कहना था कि हम शेयर्ड वेपन सिस्टम्स को इस्तेमाल करके इन दो ममालिक के दरमियान क्लोज कोऑपरेशन की जो है वो बेस रख सकते हैं। इन दो ममालिक के दरमियान क्लोज कोऑपरेशन की बुनियाद रख सकते हैं। अगर ये डील मटेरियलाइज होती है तो ये F-35 जहाज जो है ये लॉकहीड मार्टिन की फोर्ट वर्थ फैसिलिटी के अंदर तैयार किए जाएंगे। फोर्ट वर्थ जो है वो टेक्सास के अंदर एक जगह है जहां पे लॉकहीड मार्टिन अपने जहाज जो है वो बनाती है। दुनिया के मोस्टली F-16 जो है वो भी इसी फोर्ट वर्थ टेक्सास के अंदर ही बने हुए हैं। अब इस डील के अंदर लॉकहीड मार्टिन के साथ साथ और कंपनीज जो है वो भी शामिल है, क्योंकि इस डील के अंदर जर्मनी 35 F-35 जहाज तो परचेज कर रहा है, लेकिन इनके साथ साथ 37 F-135 इंजन भी परचेज करेगा। ये इंजन जो है ये प्रैट एंड विटनी कंपनी जो है वो तैयार करती है। जहाज जो है वो जर्मनी 35 परचेज करेगा, लेकिन इंजन जो है वो 37 परचेज करेगा। उसके अलावा इस डील के अंदर जो वेपन्स इंक्लूड है
उनके अंदर एमराम मिसाइल शामिल है। एमराम का AIM-120C8 वर्जन जो है वो जर्मनी के हवाले किया जाएगा। उसके अलावा GBU-53 स्मॉल डायामीटर बॉम्ब जो है वो जर्मनी को दिए जाएंगे। AGM-158 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज जो है वो जर्मनी के हवाले किया जाएगा, जिसको आप अदर वर्ड में JASM ER के नाम से जानते हैं। JDAMs जो है वो जर्मनी को दिए जाएंगे। बेसिकली JDAMs की जो टेल किट्स हैं वो जर्मनी को दी जाएंगी। उसके अलावा AIM-9X साइडवाइंडर मिसाइल जो है वो जर्मनी को सेल किए जाएंगे। अब जैसा कि मैं हमेशा ही आपको बताता चला आया हूं कि सारे का सारा यूरोप जो है ना वो इस वक्त F-35 जहाज परचेज कर रहा है। एक तो ये डील आपके सामने है कि जर्मनी जो है वो F-35 जहाज परचेज कर रहा है। उसके अलावा यूनान ने भी अमेरिका को एक रिक्वेस्ट कर रखी है कि उसको 20 F-35A जहाज जो है वो चाहिए। चेक रिपब्लिक ने अभी रिसेंटली जो है वो अमेरिका से मुआहदा किया है कि वो F-35 जहाज परचेज करेगा। फिनलैंड ने $10 बिलियन का मुआहदा किया अमेरिका से कि वो अपनी एयरफोर्स के लिए 64 F-35A जहाज परचेज करेगा, क्योंकि फिनलैंड के जो F-18 जहाज हैं वो काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं और फिनलैंड अब अपने F-18 जहाजों की जगह ये 64 F-35A जहाज जो है उनको परचेज कर रहा है। स्विट्जरलैंड जो है उसने भी ये F-35 जहाज जो है उनको परचेज करने का मुआहदा किया था 2021 के अंदर। स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स जो है वो 36 जहाज परचेज कर रही है अमेरिका से। इससे पहले स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स के पास F-18 जहाज मौजूद हैं, वो भी बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं और उनकी जगह पे स्विट्जरलैंड जो है वो ये F-35A जहाज परचेज कर रहा है। उसके अलावा पोलैंड जो है उसने भी 32 F-35A जहाजों का ऑर्डर कर रखा है, जिनकी डिलीवरी 2024 के अंदर जो है वो शुरू हो जाएगी। बेल्जियम जो है उसने भी 2018 के अंदर F-35A जहाजों का ऑर्डर किया था अमेरिका को। बेल्जियम की एयरफोर्स ने अमेरिका को 34 F-35A जहाजों का ऑर्डर कर रखा है। तो एक बात तो है कि अमेरिका ने आधे यूरोप को जो है वो F-35A जहाज सेल कर दिया है और बाकी जो यूरोप बच जाता है, जिसके पास शायद इतने पैसे नहीं है कि वो F-35 जहाज परचेज कर सके, उसको अमेरिका ने F-16 जहाज जो है वो सेल करना शुरू कर दिए। तो दोस्तों ये एक वीडियो थी जर्मनी के F-35A जहाजों के हवाले से। सिर्फ जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जो ये कह सकता है कि उसको ये F-35A जहाज जो है एक स्पेशल मिशन के लिए चाहिए। वो स्पेशल मिशन क्या है कि उसने अमेरिका ही के ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको डिलीवर करने के लिए उनको ये F-35A जहाज चाहिए। तो दोस्तों ये एक वीडियो मेरी नजरों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।